Good morning, everyone. Our today's topic is from English grammar. This is active and passive voice. This topic is not only important for school going students but also the one who are going to attempt any competition exam. So please watch full video and next upcoming videos also. All of you, first of all, heartily welcomes. नाउ स्टार्ट वॉइस. व्हाट इज़ वॉइस? वॉइस क्या है? हम कहते हैं वॉइस, वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, बट व्हाट इज़ वॉइस? वॉइस की डेफिनेशन है, वॉइस इज़ दैट फॉर्म ऑफ द ट्रांजिटिव वर्ब. ध्यान देना, ट्रांजिटिव वर्ब होती है. ट्रांजिटिव वर्ब दैट हैज़ एन ऑब्जेक्ट, यानी वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब की वो फॉर्म दैट शोज़ whether the subject of the sentence is the doer of the action or the action done to it. यानी ट्रांजिटिव वर्ब की वो फॉर्म जो ये शो करती है कि सेंटेंस के अंदर जो भी एक्शन हुआ है वो सब्जेक्ट ने किया है. सब्जेक्ट होता है कर्ता, जिसने ये कार्य किया है. तो मतलब कोई भी इस सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट होता है वो एक्टिव होता है, यानी सब्जेक्ट के द्वारा कार्य किया जाता है, वो होता है एक्टिव वॉइस. फॉर एग्ज़ाम्पल, भूवी प्लेड फुटबॉल. ये एग्ज़ाम्पल लिया है हमने. दिस सेंटेंस इज सेड टू बी इन एक्टिव वॉइस. इस सेंटेंस को हम एक्टिव वॉइस में कहाँ कह सकते हैं. हियर भूवी इज़ द सब्जेक्ट एंड शी इज़ द डूअर ऑफ द एक्शन. क्योंकि यहाँ पर भूवी वर्ड है, वो सब्जेक्ट है इसका, और जो भी उसने एक्शन किया है, प्लेड फुटबॉल, वो उसने अटेम्प्ट किया है. तो सब्जेक्ट एक्टिव है इसके अंदर, इसलिए इस सेंटेंस को एक्टिव वॉइस का सेंटेंस कहा जाता है. द पैसिव ऑफ द सेंटेंसेस. लेकिन जब इसी सेंटेंस को हम पैसिव फॉर्म में लिखेंगे तो हम इस तरह लिखेंगे, फुटबॉल वॉज प्लेड बाय भूवी. क्योंकि ये पास्ट टेंस का है तो हेल्पिंग वर्ब भी इसमें पास्ट की ही लगेगी. तो यहाँ पर हियर द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज फुटबॉल. यहाँ पर सब्जेक्ट जो भूवी था एक्टिव में, उसको रिप्लेस कर दिया हमने उसकी ऑब्जेक्ट से, यानी उसका ऑब्जेक्ट था फुटबॉल, वो यहाँ पर सब्जेक्ट बन गया. दैट वॉज द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस. ओके, सो हियर समथिंग इज डन टू द सब्जेक्ट फुटबॉल. यहाँ पर फुटबॉल सब्जेक्ट है और उसके साथ कुछ न कुछ किया गया है उस ऑब्जेक्ट, इसी सेंटेंस की ऑब्जेक्ट के द्वारा, यानी यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट एक्टिव रहता है और सब्जेक्ट जो है वो पैसिव हो जाता है. इट सफर्स द एक्शन डन बाय समवन और समथिंग. इसके द्वारा कुछ न कुछ, किसी के द्वारा कुछ न कुछ किया जाता है, यानी सब्जेक्ट के साथ में यहाँ पर जो पैसिव के सब्जेक्ट है उसके साथ में ऑब्जेक्ट के द्वारा कुछ न कुछ किया जाता है, डूअर के द्वारा कुछ न कुछ किया जाता है उसका. यहाँ हम एक एग्ज़ाम्पल और लेते हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए कि भूवी प्लेड फुटबॉल. अब इस सेंटेंस को हम ऐसे कह सकते हैं कि भूवी यहाँ पर क्या है हमारा, भूवी इज सब्जेक्ट. ओके, इसको हम फर्स्ट नंबर दे देंगे. प्लेड यहाँ पे वर्ब है, वर्ब को हम सेकंड प्लेस रखते हैं, और ऑब्जेक्ट है हमारा फुटबॉल, तो इसको हम थर्ड मार्क करते हैं, 3 नंबर. यानी ये सेंटेंस कौन सा हो गया, एक्टिव का. जब सेंटेंस को एक्टिव फॉर्म में लिखेंगे तो उसमें हमारा स्ट्रक्चर फॉलो होगा SVO, या इसे हम 1 2 3 भी बोलते हैं. यानी फर्स्ट प्लेस पे सब्जेक्ट होता है, सेकंड प्लेस पे हमेशा वर्ब होती है, और थर्ड प्लेस पे ऑब्जेक्ट होता है. लेकिन ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पर एक्टिव कौन है, सब्जेक्ट. लेकिन जब इसी को हम पैसिव में लिखेंगे तो एक्टिव का सब्जेक्ट है वो हमारा यहाँ पर एक्टिव का ऑब्जेक्ट हमारे पैसिव सेंटेंस में सब्जेक्ट बन जाएगा. तो ये इसका नंबर 3 था, हम इसको यहाँ पर 3 लिखेंगे. अब प्लेड, यानी ये पास्ट टेंस की बात है, तो मैंने पहले ही आपको बताया कि जब पास्ट का होता है तो यहाँ वर्ब भी पास्ट की आती है. तो ये वर्ब है, इसको हम सेकंड प्लेस पे रखेंगे, और यहाँ सब्जेक्ट था वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन जाएगा, इसको फर्स्ट प्लेस. ये होगा हमारा पैसिव का. यानी 1 2 3 एक्टिव के अंदर जो फॉर्मूला 1 2 3 होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, वही पैसिव के अंदर 3 2 1 हो जाता है, यानी वर्ब ऑब्जेक्ट वर्ब और सब्जेक्ट. ओके,
अब हमें क्या करना है कुछ, नाउ हियर आर सम रूल्स हाउ टू चेंज एक्टिव टू पैसिव, कि हमें क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना होगा एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए। फर्स्ट वन इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस एक्टिव सेंटेंस बिकम्स द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन द पैसिव वॉइस। हो गया, आगे हमने देख लिया इसमें कि एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव के अंदर हमारा सब्जेक्ट बन जाता है। द प्रीपोजिशन बाय इज पुट बिफोर इट, और प्रीपोजिशन बाय उसके साथ में पुटअप होगी। द मेन वर्ब ऑफ द एक्टिव सेंटेंस चेंजेस इनटू द पास्ट पार्टिसिपल, जो मेन वर्ब होती है हमारी जैसे प्लेड है तो वो बन जाएगी पास्ट पार्टिसिपल। और द फॉर्म ऑफ द यानी थर्ड फॉर्म, हमेशा याद रखना है कि हमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर लिखनी है। चाहे कोई भी टेंस में आए, एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करने का कोई भी टेंस का सेंटेंस हो, हमें मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। हेल्पिंग वर्ब्स टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती है। The main verb of the active sentence changes into the past participle. Then the form of the verb to be verb, जैसे am, is, are, was, were, being and been is placed before the main verb according to the tense. जो tense होगा उस tense के according हमें verbs be verb की ये forms attempt कर लिखनी है। Okay, the auxiliary verb is changed according to the new subject in number and पर्सन। ऑक्सिलरी वर्ब्स होगी वो भी पर्सन या नंबर के अकॉर्डिंग चेंज होती है। ओके, नेक्स्ट, सॉरी क्या हुआ, चेंज इन प्रोनाउन। अब हमें ये देखना है कि प्रोनाउंस के अंदर हमें क्या क्या चेंजेस करने हैं। एक्टिव के अंदर जो प्रोनाउन सब्जेक्ट की प्लेस पर दिया हुआ होता है उसको पैसिव सेंटेंस में जब हम ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखेंगे तो उसका ऑब्जेक्टिव केस हमें लिखना है, लेकिन उस प्रोनाउन के पहले हमें बाय प्रीपोजिशन लिखनी है। आई होगा, आई को हम बाय मी से कन्वर्ट करेंगे, वी को रिप्लेस करेंगे बाय अस से, यू को बाय यू ही होगा। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों केस यही होते हैं। यहाँ पर सब्जेक्टिव केस है प्रोनाउन के और ये ऑब्जेक्टिव केस है, यानी जो सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा उसको ऑब्जेक्ट पे लिखते समय उसका ऑब्जेक्टिव केस लिखना है। ही को हम बाय हिम से, शी को बाय हर से करेंगे, इट को बाय इट से, एंड दे होगा तो उसको हम बाय डैम। जो भी प्रोनाउन होगा सब्जेक्टिव केस का उसका ऑब्जेक्टिव केस हमें लिखना है, बट याद रखना उसके पहले हमें बाय प्रीपोजिशन भी लिखनी ज़रूरी है। अब हम क्या करेंगे टेंस के अकॉर्डिंग, नाउ वी विल चेंज एक्टिव टू पैसिव अकॉर्डिंग टू द टेंस रूल्स। चेंज ऑफ वॉइस इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती है, मेन वर्ब्स क्या होती है, उसको जब एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा स्ट्रक्चर क्या बनेगा। तो एफर्मेटिव सेंटेंस होगा। एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है एक्टिव के अंदर, प्रेजेंट सिंपल का सब्जेक्ट होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, यही होता है हमारा, हम सब जानते हैं। जैसे शी ड्राइव्स अ बाइक, दिस इज अ नॉर्मल सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट सिंपल। when we change the sentence into passive voice we have to follow the structure. First of all objective, then helping verb, then main verb, third form of main verb, then preposition by and then subjective। ठीक है, यानी हमें जो 1 2 3 वाला फार्मूला था उसको 3 2 1 से चेंज करना है। शी ड्राइव्स अ बाइक, जो सेंटेंस हमने सिंपल ही लिखा था उसको जब हम पैसिव में लिखेंगे तो अ बाइक जो है वो हमारा क्या यहाँ पर ऑब्जेक्ट था वो यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया है। और ड्राइव्स यानी ये फर्स्ट सिंपल प्रेजेंट है तो हेल्पिंग वर्ब हमारी बी वर्ब के अकॉर्डिंग इज आएगी, बाइक सिंगुलर है इसलिए। और मेन वर्ब की हमेशा आपको बोला है थर्ड फॉर्म आएगी ड्रिवन बाय प्रीपोजिशन, और शी का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हर। नाउ व्हेन सेंटेंस इज नेगेटिव ऑफ सिंपल प्रेजेंट तो हमारा क्या स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट होगी, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट होता है। सॉरी ये बाय नहीं आएगा यहाँ पे, ये बाय यहाँ पे इसको नहीं लिखना है हमें, देन ऑब्जेक्ट होगा यहाँ पे। ओके, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये होता है नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है हमारा।
जब इसको हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, बाय एंड सब्जेक्ट। यानी फर्स्ट फॉर्म होगा तो यहाँ हमारी बी वर्ब की फॉर्म लिखनी है हमें। जैसे शी डज नॉट ड्राइव अ बाइक, तो उसको पैसिव में चेंज करते समय हम क्या लिखेंगे, अ बाइक, जो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट था यहाँ पे यह हमारा सब्जेक्ट बन गया। अ बाइक इज़ नॉट ड्रिवन बाय, ये शी था, शी का यहाँ पे हर हो गया है। नाउ दिस इज नेगेटिव सेंटेंस। अब हम करेंगे इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव में दिया है सिंपल प्रेजेंट का, तो हम उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर होता है हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। जैसे डज शी ड्राइव अ बाइक। एक सेंटेंस इसीलिए लिया है ताकि आपको जल्दी से समझ में आ जाए। जैसे तो उसी को पैसे में कन्वर्ट करते समय हम क्या करेंगे, ये हेल्पिंग वर्ब ही रहेगी, लेकिन हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर एक्टिव के अंदर हेल्पिंग वर्ब होगी डू या डज। उसको हमें लिखना है इज़, आर और एम से चेंज करना है। बी वर्ब के अकॉर्डिंग हमको हेल्पिंग वर्ब कन्वर्ट करनी है। ओके, तो हम यहाँ पर डज था, उसको हम बाइक के अकॉर्डिंग, हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट अ बाइक है, उसको सब्जेक्ट बनाया है, तो उसके हिसाब से बी वर्ब में से हमें इज़ लिखनी है। तो इज़ अ बाइक ड्रिवन बाय हर, ये सेंटेंस इस तरह कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अब इसी तरह हम देखते हैं पास्ट सिंपल टेंस में क्या होता है। पास्ट सिंपल टेंस होता है तो एक्टिव सेंटेंस में क्या होगा, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है और ऑब्जेक्ट होता है। ये नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है पास्ट सिंपल टेंस का। तो वर्ब में जब उसको हम पैसिव में चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और सब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे राम रॉट अ पोएम, तो हमको क्या करना है, अ पोएम यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट था, उसको हमने यहाँ पे सब्जेक्ट बनाया हमारा, और रोट सेकंड फॉर्म है, यानी ये पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस की बी वर्ब होती है वॉज वर। उसी के अकॉर्डिंग हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो हमने यहाँ पे वॉज अटेम्प्ट किया लिखा है, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी, बाय प्रीपोजिशन लिखना है, और जो यहाँ पे सब्जेक्ट था वो हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अ पोएम वॉज रिटन बाय राम। अब है नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। नेगेटिव सेंटेंस हम जानते हैं पास्ट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। जब हेल्पिंग वर्ब डिड आए तो हमें उसको क्या करना है, वॉज या वर से चेंज करना है। ठीक है, तो नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। विदाउट हेल्पिंग वर्ब वी कांट से राइट एनी नेगेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये होता है पास्ट का सिंपल का नेगेटिव। उसको पैसिव में कन्वर्ट करते समय हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब तो आएगी उसी के स्थान पर, वहीं पे रहेगी, लेकिन यहाँ डिड थी और यहाँ पे बी वर्ब वॉज वर हो जाएगी, और नॉट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट। जैसे राम डिड नॉट राइट अ पोएम, तो हम उसको पैसिव में कन्वर्ट करते समय अब पोएम ऑब्जेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट है, अब डिड नॉट को हमने किससे रिप्लेस किया, वॉज नॉट से। ओके, और राइट का थर्ड फॉर्म होता ही है, आपको पहले ही बताया है कि मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी बाय राम। इस तरह लिखना है। यहाँ पे राम डिड नॉट राइट अ पोएम, राम ने कविता नहीं लिखी, और उसको अगर हम ऐसे लिखेंगे तो एक कविता राम के द्वारा नहीं लिखी गई, मतलब मीनिंग चेंज नहीं करना है, स्ट्रक्चर चेंज होता है सेंटेंस का। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। डिड फिर सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, तो यही होता है। तो डिड राम राइट अ पोएम, तो उसी को पैसे में करते समय हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, वही वॉज वर्ड हो जाएगा, डिड को वॉज वर्ड से हमें रिप्लेस करना है। वॉज अ पोएम रिटन बाय राम, यानी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और ऑब्जेक्ट, यहाँ पे सॉरी क्या लिखा मैंने, हाँ ऑब्जेक्ट यहाँ पर पहले आना था, है ना, यहाँ ऑब्जेक्ट लिखना है और देन यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा उसका। ठीक है, तो वॉज अ पोएम रिटन बाय राम, इस तरह होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट पार्ट रिमेन इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।